वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपके हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे इस महीने में, और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। ओके इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। जो भी आपको यहाँ पर मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेजेस आपको कहाँ पर देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, या हो सकता है रीडिंग का कोई पार्ट, कोई हिस्सा आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं भी हों, ठीक है। तो उस तरीके से ही रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है दूसरी चीज़ें जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं वो किसी और के लिए मैसेजेस हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी, जय माँ दुर्गा। माँ बाबा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मार्च मंथ की मैसेज क्या रहेंगी, थीम रहने वाली है इस मंथ की, थीम क्या रहेगी वर्गो कन्या राशि। एट ऑफ पेंटिकल। तो इस महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, जम करके यहाँ पर मेहनत करोगे, अपने काम में बहुत ज़्यादा डूबने वाले हो। बहुत ही बिजी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको समय नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आप वर्क ओरिएंटेड आप लोग हो रहे हो, वर्कहॉलिक हो रहे हो, ठीक है। दिन रात जिसे कहते हैं काम 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 वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है। ये मंथ मुझे मतलब उसी एनर्जीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। और पूरे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोग काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो इस महीने में। ओके लेट्स सी किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले, प्लीज़ बताना। ओ ओ ओ ओ आपकी कार्ड्स के कार्ड्स बहुत सारे गिर गए थे। आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले मार्च मंथ में माँ बाबा प्लीज़ बताएं। ओ माय गॉड, सच्ची बोलूँ नीचे जो कार्ड्स गिरे थे ना, सभी कार्ड्स जो थे उल्टे गिरे थे और ये वाला कार्ड सीधा गिरा था। फूल की एनर्जीज। ओके फूल। मैंने बोला ना कि आप जो काम कर रहे हो ना, बहुत मेहनत कर रहे हो, ये मंथ में आप बहुत बिजी हो, ठीक है। करियर पे में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। और उस काम को एंजॉय कर रहे हो। मतलब यहाँ पर मुझे बर्डन वाली एनर्जीज वाकई में नज़र नहीं आ रही है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हो उस काम को आप। ओके माइंडसेट कैसा रहने वाला है पहले निकाल लेते हैं। हायरोफेंट, ओ माय गॉड, लिटरली मैं ना ये बात बोलने वाली थी और मेरे मुंह में थी, और मैंने सोचा कि पहले ना ये कार्ड निकाल लिया जाए आपके माइंडसेट का, देन मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग ना, जैसे कि मुझे नहीं पता पर मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, जो मैं पिक कर रही हूँ आप लोगों की, कि मे बी आप लोगों का ना पिछले कुछ समय में या पीछे कुछ सिचुएशंस में आप लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी रही कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में जा कर के ना, जैसे ईश्वर पर से विश्वास उठ गया, ठीक है। बट वो विश्वास दोबारा से आप लोगों का ये मंथ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग बैलेंस हो रहे हो डिवाइन से। अगर कहीं किसी सिचुएशन में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हुए थे, या फिर मैं कहूँगी थोड़ी शिकायतें भी आई थी आपके अंदर, थोड़ा गुस्सा भी आया था डिवाइन को लेकर के कि मेरी सिचुएशन में ये क्या चल रहा है, आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, या फिर ये सब क्या हो रहा है,
तो ये मंथ में ना आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो, उनके साथ आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप अंदर से बैलेंस हो रहे हो। जो भी मे भी मतलब आप कुछ नए रिचुअल्स हो सकता है, रिलीजियस जो भी आपकी रिलीजन में किए जाते हैं, उन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो जिस वजह से कि आपका ईश्वर पर, डिवाइन पर, उस एनर्जी पर आपका जो विश्वास है ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ ये मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी कुछ आपकी लाइफ में अब हो रहा है ना, मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, ओके, और इंजॉय कर रहे हो और बस आगे बढ़ रहे हो, गोइंग विद द फ्लो मुझे एनर्जीज दिख रही है। यस, कुछ लोग हो सकता है कि कोई अपनी ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक कोई एरिया आप लोगों की लाइफ में हो सकता है जिसकी आप नई शुरुआत कर रहे हो सकते हैं। बट ओवरऑल ये एनर्जीज वो है कि आपको ज़िंदगी जहाँ लेकर जा रही है, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, आप गोइंग विद द फ्लो हो रहे हो और आप बहुत ही खुश हो, मतलब लाइट एनर्जीज में हो, आप बहुत प्रेशर नहीं ले रहे हो, आप बहुत मतलब जिसे ये मुझे माइंडफुल एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों की, मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके मन को लाइट कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा क्या कि डिवाइन से आपको कनेक्ट कर रहा है, आपकी ईश्वर से, आपकी खुदा से आपको कनेक्ट कर रहा है। ये वो एनर्जीज मुझे आप लोगों की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है। मतलब अगर मैं पास्ट की या फिर रीसेंट पास्ट की भी अगर बात करूं, जो हैवी एनर्जीज कुछ मतलब आपके सेशंस में मैंने देखा है, जो रीडिंग्स करी हैं, जो हैवी एनर्जीज आप लोगों की मैंने पिक करी थी ना, ये मंथ में आप उन एनर्जीज से फ्री हो रहे हो, मतलब बहुत लाइट, पॉजिटिव, केयर फ्री कहे, लेकिन मतलब ईश्वर पर विश्वास है, उस शक्ति पर आपको विश्वास है ये मंथ में, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर, हैप्पी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। मन भी आपका बहुत शांत मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। और इन केस आप में से कुछ लोग, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अगर ऐसा है कि ये सबका मन अशांत हो जाता है बीच बीच में, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, जो भी आप लोगों के रिलीजन में होता है, ठीक है। मेडिटेशन आप कर सकते हो, ओम की चैंटिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट कीजिए आप लोग अपनी लाइफ में, ठीक है। वो आपको और भी ज़्यादा अंदर से जो है बैलेंस बनाएगा। वाह, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये मंथ में जो है अपने पीस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने या किसी के लिए ये एनर्जीज भी हो सकती है। इनर वर्क बहुत ज़्यादा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे आपके बच्चों के, वर्गो कन्या राशि वालों के ये मंथ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स अच्छा ही है, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। या अबंडेंस है, अपनों का साथ है, अपनों की केयर है, आप लोग भी कर रहे हो अपनों की केयर, उनका ध्यान रख रहे हो, आपके अपने भी आपके साथ हैं, ठीक है। वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रेट। अपनों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं रिश्तों में। अगर अपने पार्टनर को लेकर के अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी तो ये मंथ में तो नहीं होने वाली है। हालांकि मैं इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं ओनली, कि लेकिन एक वो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज जो थी ना आप लोगों के अंदर कि मेरे पार्टनर पता नहीं मुझे कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, या फिर मेरी पार्टनर कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी या चले जाएगा, तो वो वाली इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स से ना आप लोग फ्री हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा यस केयर फ्री वाली एनर्जीज है कि इट्स ओके, मतलब कुछ है कि ये अपना है तो ये अपना है, ये अपनी है तो अपनी है, मतलब एक वो वाली वाइब्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके।
और आप लोगों का बेसिकली जो मैं कह रही हूँ अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अर्थ एनर्जीज है ये। ओके वर्गोस, आप ही की एनर्जीज है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न्स की। तो बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही शांत आप लोग रहने वाले हो, बहुत ही शांत एनर्जीज है मुझे यहाँ पर मिल रही है आप लोगों की। ओके बहुत ही स्टेबल, मतलब रिश्तों को लेकर के बहुत ही शांत, और कोई टेंशन नहीं है रिश्ते को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के, किसी स्पेसिफिक रिश्ते को लेकर के। ठीक है, आप लोग बहुत अपने आप में, मतलब जिसे कहते हैं शांत हो, सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हो। ओके, जो लोग सिंगल है ना, वो तो मुझे सिंगल ही फ्री लग रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं है कि अरे मुझे तो मैरिज करनी है या फिर मेरी लाइफ में कोई पार्टनर क्यों नहीं आया। ये मंथ में आप लोग अपने आप में ही बहुत इंजॉय कर रहे हो, मतलब स्टेबल हो, आपके अंदर कोई अशांति नहीं फैल रही कि अरे कोई पर्सन क्यों नहीं आ रहा मेरी लाइफ में, मैं इतने टाइम से अकेला हूँ या अकेली हूँ, वो एनर्जीज मुझे नहीं मिल रही। आपके पास जो अपने हैं, जो आपके रिश्ते हैं, भले ही वो आपके पेरेंट्स हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जिनके साथ आपकी अटैचमेंट्स है, बेसिकली आप उनमें अच्छा फील कर रहे हो। तो बेसिकली ये एक अच्छी एनर्जीज में पिक कर रही हूँ आप लोगों के रिश्तों को लेकर के। रियली डोंट नो, ये मंथ ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जैसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज भी है। ओके, मे बी आप लोगों के घर में कोई मैरिज हो रही है, या फिर कोई शुभ कार्य जिसे कहते हैं हुआ है या हो रहा है, जिसे आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, वो मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, किसी ने जैसे कोई नया घर खरीदा है, या फिर कोई नई एनर्जीज है, ठीक है, जिसकी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। मुझे सेलिब्रेशन की भी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, जिससे कि आप बहुत संतुष्ट और स्टेबल हो। ओके, मे बी आपने अपने पैसों से कुछ खरीदा है, खुद की मनी से आपने कुछ खरीदा है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर आप फील कर रहे हो। ठीक है, ये मंथ में कुछ अचीव किया है, जैसे कि ओके और होता है ना कि हाँ ये मैंने अचीव करा है और मैं बहुत सेफ हूँ, मुझे अभी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो मेरे पास है वो इनफ है मतलब मैं उनसे बहुत खुश हूँ उसी में ही खुश हूँ मैं, ये वो वाली एनर्जीज है। यही सेम सिचुएशन आप जो लोग मैरिड हैं उनकी भी है, अच्छा रहेगा सिचुएशंस, आप लोगों का रिश्ता अच्छा रहेगा। ठीक है, बैलेंस हो आप, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, आप लोग बैलेंस हो। ओके ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। करियर कैसा रहने वाला है वर्गोस का ये कार्ड दिखा था मुझे। ओके, हाई प्रीस्टेस, हेल्थ कैसी रहेगी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअलिटी, एस ऑफ कप्स। ओके, दैट इज आप लोग इतने चैलेंजेस क्या रह सकते हैं, चैलेंज क्या होगा इस महीने का। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके माय डियर, समझ गए। ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी आपके बच्चों के लिए इस महीने के लिए, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। हैंग्ड मैन जल्दबाजी मत करो किसी चीज़ की, डेफिनेटली आपका कोई ना कोई भी नेगेटिव साइकिल जो है क्लोज हुआ है, कोई एक पैटर्न नेगेटिव कार्मिक कुछ हो सकता है, कोई एक सिचुएशन आपकी हो सकती है वो ख़त्म हुई है रिसेंटली। ठीक है, अभी वो आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है। ओके,
तो यहाँ पर ना करियर की अगर बात की जाए, 2 नंबर का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर में ना ये मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड रहे, आई मीन स्टक्ड नहीं, आपके सामने चॉइसेस आ सकती हैं ये मंथ में, ठीक है। और थोड़ा सा चैलेंजिंग ये रहेगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा इस महीने कि किस तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। जो चॉइसेस आ रहे हैं चूज़ किसे करना है, ये कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस मूवमेंट पर ना डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप किन्हीं तरह के चॉइसेस से अगर आप गुजरते हो करियर वाइज किसी भी तरह से, पहली बात तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, कि नहीं जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, जल्दबाजी में किसी चीज़ को आपको चूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा वक्त आपको लेना है, उस वक्त पे पॉज ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, फिर सोच समझ करके अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो करके, आपकी इंट्यूशन कौन सा आपको बता रही है रास्ता, किस चीज़ को चूज़ करने के लिए आपको बोल रही है, उस पाथ को आपको चूज़ करना है, ठीक है, उस सिचुएशन को आपको चूज़ करना है या फिर उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चॉइसेस हैं या फिर कुछ है आपकी लाइफ में, आई मीन आपके करियर में ये मंथ में, कि आप किन्हीं चीज़ों को किन्हीं 2 चीज़ों को या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं क्या चूज़ करूं, क्या चूज़ नहीं करूं, किस तरफ आगे बढ़ूं, क्या नहीं, किस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये पाथ सही है मेरे लिए या दूसरा पाथ चूज़ करना चाहिए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके सामने ऑफर्स आ रहे हों, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ वो ठीक है या फिर सामने से मुझे ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये मतलब कुछ भी ये हो सकता है आपके केस में। तो आपको बोला जा रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोच समझ करके, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में एक्शंस ले लिए, जल्दबाजी में कुछ चूज़ कर लिया, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, सोच समझ करके प्लानिंग के साथ अपनी इंट्यूशन से, खास करके अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के, डिवाइन से कनेक्ट होकर के आपको वो जो है रास्ता चुनना है, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए ये आ रहा है आपकी अपनी विजडम को यूज़ कीजिए। इस पॉइंट पर देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अगर आप कहीं करियर वाइज किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो सकते हो, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा दो, ठीक है, उनकी गाइडेंस इवन आप ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग आप अपनी करा सकते हो, मतलब किसी की मदद आपको लेनी, क्योंकि उसके नीचे का कार्ड आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि मे बी आप अकेले खुद डिसीजन ना बना पाए, ठीक है, खुद सही डायरेक्शन में ना जा पाए या फिर आप कंफ्यूज रहें, तो आपको एक मदद लेने की ज़रूरत है। अभी वो मदद, ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, या फिर ये कोई मदद आपकी कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो उस सिचुएशन में, या फिर ये जो भी चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई आप काम कर रहे हो या फिर किसी तरफ से कोई ऑफर आ रहा है जिसको पूरी जानकारी है उस सिचुएशन की या उस चीज़ के बारे में, जो एक्सपर्ट है, किसी एक्सपर्टीज़ की आप गाइडेंस ले लो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, किसी एक्सपर्टीज़ की आप गाइडेंस ले लो इस वक्त में, और उसके साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की अगर बात की जाए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है, हेल्थ में कोई इशू यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बस आपको ये बोला जा रहा है कि रेस्ट थोड़ा सा लेने की आपको ज़रूरत है, आप जो कर रहे हो आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, तो भागा दौड़ी में आपको नहीं बढ़ना है, ठीक है, रिलैक्स रहिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना आप अपने आप के साथ और टाइम स्पेंड करोगे, जितना मेडिटेट करोगे, बुक्स रीड कीजिए, बुक्स को फ्रेंड बनाइए, ठीक है, नेचर के साथ, मदर गाया के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, उतना ही आपकी जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है, आप हेल्दी फील करोगे, मेंटली हेल्दी फील करोगे, ठीक है, यह आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, ओके। अच्छा, एक स्पेसिफिक सा मैसेज है किसी के लिए, मे बी कोई ना यहाँ पे ओवर ईटिंग करता है, ठीक है हाँ, यहाँ पर कोई है जो ओवर ईटिंग करता है, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि माय डियर थोड़ा ना अपनी डाइट पर कंट्रोल करो, आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, अभी वो हो सकता है दिन में कर रहे हो या रात में कर रहे हो, मुझे नहीं पता,
पर आप ओवर ईटिंग करते हो, ठीक है। तो आपको अपने खाने को, क्वांटिटी को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। इससे आपका वेट गेन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और भी कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ओके। और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, माय डियर, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी से। यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या है कि आप लोग जो इतना पॉजिटिव, इतना हैप्पी और ग्राउंडेड फील कर रहे हो, पीस में फील कर रहे हो अपने आप को ना, यहाँ पर आपकी हीलिंग हुई है, ठीक है। हीलिंग हुई भी है और हो भी रही है, अभी कंटिन्यू है ठीक है। तो जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ना, मतलब जैसे कि नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आप देखोगे कि ये मंथ में ना यहाँ तो आप करियर वाइज देख लो, या फिर हेल्थ को देख लो, या फिर आपकी कोई भी ओवरऑल कोई भी आपकी लाइफ का एरिया हो सकता है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप हील होते जाओगे ना, वैसे वैसे आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है आप ग्रैब करने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप एक हीलिंग के दौर से गुजर रहे हो, ठीक है। बहुत ही प्यारा कार्ड है, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, ब्यूटीफुल। देखो इस समय मैं बताती हूँ आपको वर्गो, कन्या राशि, कि आप लोग ना जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे नेचर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही है आई एम सॉरी। आप लोग ना जितना हो सके ये मंथ में नेचर से कनेक्ट हुई। मे बी नेचर ना आपको कॉल करेगी, या तो आप नेचर लवर हो सकते हो, और अगर इतना नहीं भी आप फोकस करते ना उस एनर्जीज में, तो नेचर आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। नेचर कॉलिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों की मिल रही है कि जिन लोगों के रिश्ते यहाँ पर थोड़े ख़राब थे ना, रिश्ते धीरे 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 धीरे, मैं एकदम से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के रिश्ते जो है ना वो इम्प्रूव हो रहे हैं। आई डोंट नो मेरे थ्रोट चक्रा को क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में मतलब जिनसे भी ये एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जीज है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत कहा सुनी हुई है किसी मोमेंट पर, ठीक है। और मे बी किसी की बातें आपको हर्ट करी हैं रिश्तों में, ओके। अभी वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, और आपकी बातें किसी को हर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वहाँ पे रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, उनकी हीलिंग स्टार्ट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला वो चल रही है, तो जिनके में ज़्यादा इशू नहीं है वो तो हील हो जाएंगे, और जिनके में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, डोंट वरी, वो भी हील हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा पर हो जाएंगे, वो प्रोसेस चल रहा है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली, जैसे कि वो काम करना स्टार्ट कर रहा है। अब आप देखोगे कि अगर आपके मन में किसी रिश्ते को लेकर के, जिनके साथ आपके रिश्ते खराब हुए थे बहुत ज़्यादा, ओके, आप देखोगे कि आपके अंदर वो फीलिंग्स जाग रही हैं दोबारा से, ठीक है। अभी वो XYZ कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, तो कहने का मतलब वो पुरानी फीलिंग्स, वो अच्छी फीलिंग्स वो दोबारा से आपके अंदर जाग रही हैं। अगर वो जाग रही है ना, आप समझ जाइए कि वो जो हीलिंग है ना वो काम कर रही है, जो डिवाइन कर रहे हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि वो मुझे दोबारा से इम्प्रूव, जो खटास कह लीजिए, जो कड़वाहट कह लीजिए रिश्तों में आ गई थी ना, वो धीरे 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 वो हट रही है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। स्पिरिचुअली तो आप लोग हील हो रहे हो ये मंथ में, ओके। आपके रिश्ते, आपके इमोशंस यहाँ पर हील हो रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके चैलेंज की ये मंथ में, ठीक है। तो चैलेंज के लिए ना यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर जैसे कि रास्ता है, डायरेक्शंस है, ठीक है। और पहला चैलेंज तो देखो मुझे क्या लगा है, अगर आपको फिजूल खर्ची की आदत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ये मंथ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपका चैलेंज है, ठीक है। मतलब चैलेंज कह लीजिए, मतलब ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है थोड़ा सा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि पैसों के साथ ना थोड़ा सा आपको सेफ और सिक्योर चलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पर जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मेरा काम है आपको वो मैसेज देना, राइट। तो आपको बोला जाता है पैसों को संभल करके खर्च कीजिएगा, ओवर स्पेंड नहीं करना है, फिजूल खर्ची में तो बिल्कुल नहीं जाना है, और जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये मेरी नीड की नहीं है, या जहाँ पर ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, वह ना खर्चिए, ठीक है। दूसरा आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना चैलेंज के साथ,
अगेन वही बात कि आपकी लाइफ में हो सकता है चॉइसेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहां आपको डायरेक्शन या डिसीजन लेने की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही ना केयर फ्री हो रहे हो, ठीक है, आप सब कुछ ईश्वर पर समर्पित करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, हालांकि एनर्जीज बहुत अच्छी है, बट क्योंकि आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है चैलेंज में आया है, तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस ऊर्जा में आपको ज़्यादा देर तक रहना नहीं है। मतलब आपको जो भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ना, अगर आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, कुछ चूज कर रहे हो, किसी डायरेक्शन को फॉलो करने जा रहे हो, या फिर किसी ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो, तो आपको सोच समझ करके या फिर किसी की गाइडेंस लेकर के, किसी एक्सपर्टीज की गाइडेंस आप ले सकते हो, किसी टैरो कार्ड रीडर से आप रीडिंग ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको गाइडेंस लेनी है। देन आपको आगे बढ़ना है, देन आपको कुछ चूज करना है। इतना बेपरवाही आपको नहीं दिखानी है जितनी आप दिखा रहे हो। डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ हैं, बट इस मूवमेंट पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं भाई आप ना, आपको अपनी एक तो इंट्यूशन को फॉलो करना है, दूसरा गाइडेंस, ठीक है। आपको क्या गाइड किया जा रहा है इस समय, आपको बिल्कुल भी ना एक वो गड़बड़ी वाली सिचुएशन में नहीं आना है कि नहीं मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या मेरा तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। तो इस वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपका चैलेंज है। आपको किसी एक्सपर्टीज की या किसी के गाइडेंस की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी इस महीने में, ठीक है। अभी वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंज को जरा सोच समझ करके आपको काम में लाना है, ठीक है। और ओवरऑल गाइडेंस हैंग्ड मैन, भाई ये महीना जल्दबाजी मत करना, किसी चीज़ को लेकर के जल्दबाजी मत करना, और जो भी डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में बनाने हैं वो आपको सोच समझ करके बनाने हैं, ठीक है। उन चीज़ को लेकर के आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि नहीं मुझे तो अभी डिसीजन लेना है, या फिर मैं इतना वक्त रुक नहीं सकता हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये एनर्जीज थोड़ी सी वैसी ही है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो माइंडसेट में भी क्या है ना कि थोड़ा बैलेंस लाना है, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस लाइए, ब्रेक लीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए, मेडिटेट कीजिए। कोई अगर आपको आकर के बोलता भी है भाई ये चॉइसेस है, तुम ये पाथ को चूज कर लो, ठीक है, और इसमें तुम्हें ये फायदा मिलेगा या वो फायदा मिलेगा, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सोच समझ करके आगे बढ़ना है। तुरंत में डिसीजन नहीं लेने, जब तक आप अपने वेल विशर्स से या फिर किसी की गाइडेंस ना ले लो, पक्का नहीं कर लो, ठीक है, कि हाँ ये पाथ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ओके, तब तक आप उस तरफ आगे नहीं जाएं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज अ गाइडेंस, ओके ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ। और क्या मैसेज का गाइडेंस आपके बच्चों के लिए, को कन्या राशि नीचे गिर गया। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया था आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो आप जितनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी लाइफ में। जो भी अबंडेंस कहे या फिर जो भी पाथ आप चूज कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है इस मंथ में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, तो किसी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील करो ना, तो अपने गाइड से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से मदद मांगिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आगे बढ़ते रहो। और अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती भी हैं ना आपकी लाइफ में, डेफिनेटली सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं, ठीक है, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती है। तो आप स्टैंड लीजिए अपना, ठीक है, आप डटे रहिए, घबराइए मत। क्यों? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी से, विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड स्टैंड योर ग्राउंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली मतलब चैलेंजेस भी आएंगे। मे बी आपका पेशेंस चेक किया जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर आपको आपका टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चैलेंज से या फिर किसी भी तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम से ना आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। आपके स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, बस आप स्टैंड लीजिए अपना, डटे रहिए जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। ओह इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, देखो इंट्यूशन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए इंट्यूशन का ही मैसेज आया। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू योर इंट्यूशन, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए,
डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे उतनी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, जितना आप बैलेंस में रहोगे, ठीक है। अपने अंदर भी काम करना है आपको, अपने अंदर भी बैलेंस रहना है, हेल्दी रूटीन को आपको फॉलो करना है। और वैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग हेल्दी रूटीन को, हेल्दी डाइट को यहाँ पर फॉलो करने वाले हो, जिस वजह से कि आपके अंदर भी जो है ना वो बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग वेट लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है आप यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मंथ में, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए ये ना मैंने इग्नोर कर दिया, पर मैं नहीं कर सकती इग्नोर, ओके, क्योंकि जब मैं यहाँ पे रखने लगी तो ये कार्ड मेरे हाथ में आ गया था। ये बताया जा रहा है डेस्टिनी का कार्ड। इट मीन्स कि चीज़ें बदल रही हैं आपके जीवन में, ठीक है। बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने बोला ना कि पास्ट में या रिसेंट पास्ट हो सकता है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रही हैं अब चीज़ें बदल रही हैं, अब बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब सिचुएशंस बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं आपकी लाइफ में, आपका माइंडसेट, आपका सोच, आपकी थिंकिंग किसी एक चीज़ को लेकर के, ठीक है, वहाँ पर बदलाव आ रहा है। डेस्टिनी का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। सोर्स की एनर्जीज है। देखिए सबसे पहला मुझे मैसेज सुनना है इस एनर्जी से ये मिला कि आपको जैसे अपनी थर्ड आई पर फोकस करने की ज़रूरत है। रियली मुझे ना थर्ड आई का मैसेज मिला है यहाँ पर कि आपको अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको ओम की चैंटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सूर्य को जल ज़रूर दीजिए, सूर्य देव को जल ज़रूर दीजिए। और अगर जल देना पॉसिबल नहीं है तो सूर्य नमस्कार करना। और अगर वो भी पॉसिबल, आई मीन जो एक स्पेशल पोस्चर होता है ना स्पेसिफिक सूर्य नमस्कार का, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो नहाने धोने के बाद, उसके बाद जो है आप जैसे सूर्य देव निकले हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे हैं, तो आपको बस उन्हें हाथ जोड़ करके बस उनसे यही बोलना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपनी भूलों के लिए उनसे क्षमा मांगिए, दैट्स इट। सूर्य की ऊर्जा के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, मतलब सूर्य की ऊर्जा मिलनी, उनका आशीर्वाद मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई एनर्जीज की कमी भी है ना, या फिर आपकी लाइफ में अगर कुछ ब्लॉकेजेस भी आ रहे हैं ना, अगर कुछ रुकावटें भी आ रही हैं राइट नाउ, तो सूर्य की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनको प्रसन्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंकफुल रहिए, उनको बोलिए, ठीक है, उनसे बात कीजिए, ठीक है। स्ट्रेस, किसी ना किसी चीज़ का आप में से कुछ लोग स्ट्रेस ले रहे हो सकते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मतलब इस सिचुएशन में मैंने बोला ना ब्लॉकेजेस भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि लाइफ स्मूथ चलने वाली है, ब्लॉकेजेस भी आएंगे। तो पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपको कोई अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, ठीक है, आपको अपनी उंगलियों पर कोई नचा रहा है इस महीने। मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हो जिसके लिए कि आपको ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी, आपको अपने अंदर फायर एनर्जीज की बहुत ज़रूरत रहेगी, ठीक है। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप लोगों को ना सूर्य की ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने सूर्य को अच्छा करने की ज़रूरत है। थर्ड आई पर भी फोकस कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए। ये मैसेज मुझे अभी आपके लिए चैनल हुआ ही है, ठीक है ना। ओम की चैंटिंग करना और सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कैंडल जला करके ना, कैंडल की लो को देख करके उसके साथ भी आप मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। हीलिंग, देखिए मैंने आपको बोला ना ये मंथ आपका हीलिंग का है, तो स्पेसिफिकली ये अपने आप से देख लो कैसे आया है हीलिंग का कार्ड। तो यस, ये मंथ आपका हीलिंग का है, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपके इमोशंस की हीलिंग हो रही है, तो डोंट वरी, चीज़ें हील होंगी, ठीक है, घबराना नहीं है आपको, ओके। और क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए? आइसोलेशन, ओके। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं ये मंथ ना थोड़ा ओके विक्टिम, एक सेकेंड, गॉसिप्स, ये महीना
गॉसिप्स की एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। मे बी आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी सोच चेंज हो रही है, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है, उन चीज़ों को लेकर के कोई मतलब आपके लिए बातें कर रहा है, आपके पीछे गॉसिप्स कर रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। और आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है इस महीने की कि प्लीज़ आपको तो ये मंथ ना किसी भी तरह की गॉसिप से, चटपटी बातों से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ पर ऐसी बातें हो रही हों, ऐसी एनर्जी से बाहर आ जाए, ठीक है, वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हूँ। और इसीलिए मुझे आपके लिए जो पहला मैसेज मिला ना, आइसोलेशन, कि ये मंथ आपको बोला जा रहा है जो लोग आपको एक विक्टिम मेंटेलिटी में लेकर के जाते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव ऊर्जा सेंड करते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग आपके साथ किसी की बुराई करते हैं, या फिर जो आपके माइंडसेट को उल्टा करते हैं ना, नेगेटिव करते हैं, ऐसे लोगों से आपको ये मंथ में थोड़ा बच करके रहना है, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है ये मंथ में, ठीक है। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बना लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। मतलब बेसिकली जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते हैं लोग, आपको खुद को सेंस हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी हेल्दी लोग नहीं है। मुझे ये यहाँ पर ये डायनासोर आई थिंक जो भी है ये, ठीक है, ये बहुत अट्रैक्ट करा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना, ओके ओके। लेट्स सी लास्ट मैसेज आपके लिए देखते हैं, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए माँ बाबा के प्लीज बताएं। एफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस आपको बोला जा रहा है यहाँ पर ना, आपको एफर्मेशंस देने की जरूरत है। किस चीज़ को लेकर के एक्सेप्ट करना है आपको, क्या एक्सेप्ट करना है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उनका कोई पर्पस था, ठीक है, वो फेटेड थी, ठीक है, वो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी पहले लिखी हुई थी, वो कार्मिक थी, उनको रिलीज करना आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ऐसी चीज़ों का बैगेज आपको कैरी नहीं करना। गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं ना, या फिर कोई आपको हर्ट करता है, या किसी के साथ आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वहाँ पर ना हम लोग क्या होता है, एक बैगेज को कैरी करते हुए लेकर जाते हैं कि उसने मुझे हर्ट करा, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के मुंह से मैं यही सुनती हूँ कि देखो हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं करा, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जो आपके साथ इस समय में हो रहा है ना, कोई अगर स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आया है, पहली बात तो किसी की भी सॉल बुरी नहीं होती है, ठीक है। हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं तो ये हमारे अंदर सॉल ही तो है ना, तो किसी की भी सॉल जो होती है, आत्मा जो होती है, वो बुरी नहीं होती है। दूसरी बात, वो पर्सन आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो आपको हर्ट कर रहा है, जो भी चीज़ है वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। इट मीन्स आपने पास्ट लाइफ में उस पर्सन के साथ वैसा ही किया था, जिस चीज़ का भुगतान आप इस महीने कह रही हो, इस समय में भुगता है आपने इस इनकारनेशन में, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को एक प्रॉब्लम लेकर के चलना कि उसने मुझे हर्ट करा, उसने मुझे ये करा, उससे क्या होता है कि आप उसी लूप में घूमते रहते हो, मैं तो उससे बदला लूंगा, मुझे उसने परेशान करा, मुझे उसने चीट करा, मुझे उसने ये करा। तो उससे क्या होता है ना, आप उस साइकिल से बाहर ही नहीं निकलते हो। कहीं ना कहीं ये भी ना वो उस साइकिल को भी बता रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आपको इस साइकिल से बाहर आना है। अगर किसी ने आपको हर्ट करा है तो पहली बात तो एक्सेप्ट करो कि ठीक है, अगर ये इनकारनेशन में आपसे अगर कोई गलती नहीं हुई है ना, तो डेफिनेटली मैंने पिछले इनकारनेशन में कुछ ना कुछ तो बुरा करा है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी पर्सन, जिनसे भी हम चाहे पल दो पल के लिए भी टकराते हैं, उनका कुछ ना कुछ हमारे साथ कनेक्शन होता है पिछले जन्म का। बिना कनेक्शन के कोई आपसे टकराएगा नहीं। आप किसी से एक सेकंड के लिए भी अगर बात कर रहे हैं तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कनेक्शन था, ठीक है। तो आपको यही यहाँ पर बोला गया कि एक्सेप्ट करो, पहले तो एक्सेप्टेंस में आओ कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, ठीक है, मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, दैट इज वाई मेरे साथ ये हुआ। तो एक्सेप्ट करो, तभी आप इस लूप से, इस साइकिल से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, प्रेयर्स और विशेज़, आपको बोला जा रहा है फोकस इस पर बना दो, प्रेयर्स करो, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो डेफिनेटली पूर्ण होंगी। बस आपको फोकस का लगना है। देखो जो हो चुका, जिसने आपको हर्ट करा,
जो किसी ने आपको अगर चीट करा या किसी ने आपका दिल दुखाया, उसको माफ़ करो। क्यों माफ़ करो? क्योंकि आपने भी उसके साथ पिछले जन्म में ऐसे ही करा, ठीक है। वही हम उसी साइकिल में हम घूमते रहते हैं और वही काम पूरा करने के लिए हम बार बार आते रहते हैं। तो अब ये वक्त है कि उस साइकिल को आपको क्लोज करना है, क्लोजर देना है, और अपनी सारी फोकस को उन सिचुएशन से हटा करके ना आपको अपनी प्रेयर्स पर, अपनी विशेस पर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। रात को सोने से पहले प्रेयर करो, ठीक है, प्रार्थना करो, डिवाइन से बोलो। जब भी आप पूजा पाठ करते हो या फिर जब भी आप मेडिटेशन आप करते हो, एनी टाइम, रात को सोने से पहले तो बढ़िया होता है बिल्कुल, लेकिन आप एनी टाइम जब भी आप कर रहे हो ना, तब आप उनसे बोलो, उनसे प्रार्थना करो। जो भी आप मांगना चाहते हो, आपकी विश है, डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं उसमें होना चाहिए, और वाकई में अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी तो वो आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है फोकस पूरा हटा दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब चेंज हो रही है, बदल रही है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे थॉट्स को, या जो भी पास्ट में आपका हुआ है उसका बैगेज आपको कैरी नहीं करना है, ठीक है। दैट इज आपके लिए यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल कार्ड, हीलिंग्स की एनर्जीज है। 2 कार्ड है आपके लिए, एस ऑफ कप्स और हीलिंग का तो कार्ड आया ही है, तो ये हीलिंग की एनर्जीज है। और यहाँ पर ये हैंडमैन की ऊर्जा है जो आपके लिए, ये जो ओवरऑल गाइडेंस के लिए आई है, ये यही बता रही है कि आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है ये मंथ में, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, एक्सेप्टेंस में आना, ठीक है। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आते हो, जैसे ही चीज़ों को, सिचुएशंस को, किसी पर्सन को देखने का नज़रिया बदलते हो, आप उस लूप से, उस साइकिल से बाहर आ जाओगे, आपका साइकिल क्लोज है, ओके। तो यस, यही था माय डियर आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उस तक ये मैसेज पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।